इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। भारत अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो हमारे आर्थिक हित और सामरिक हित बहुत से महत्वपूर्ण मेटीरियल्स के ऊपर निर्भर है। इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नंबर 1, आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। दूसरा, भारत अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो हमारे आर्थिक हित और सामरिक हित बहुत से महत्वपूर्ण मेटीरियल्स के ऊपर निर्भर है, जिनमें रेयर अर्थ मेटल्स, यूरेनियम, लिथियम, गोल्ड और डायमंड जैसे क्रिटिकल मटेरियल्स हैं। घाना और नामीबिया जैसे देश जो इस प्रकार के तत्वों की प्राकृतिक रूप से बड़ा संग्रह उनके पास है, उन देशों के साथ भारत का एग्रीमेंट होना न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल के लिए किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्ति भी दिलाता है। तो यह आर्थिक दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यंत उपलब्धिपूर्ण यात्रा रही। तीसरा, भारतवंशी समुदाय यानी इंडियन डायस्पोरा आज पूरे विश्व में एक बहुत प्रभावी और सृजनात्मक भूमिका निभाने वाला समुदाय है। ट्रिनिडाद टोबैको और घाना जैसे देशों से जो भारतीय मूल के लोगों का संबंध घाना से लगभग शताब्दी पूर्व का है और ट्रिनिडाद एंड टोबैको से 180 साल पुराना संबंध है। आप सभी ने देखा कि ट्रिनिडाद की प्रधानमंत्री जो कमला विश्वेश्वर जी हैं, वो मूलतः बिहार के बक्सर की रहने वाली हैं। यानी एक प्रकार का कैसा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भारत का इन देशों के साथ है, उसको एक नए आयाम तक पहुंचाना यह तीसरी बड़ी उपलब्धि है। So I want to say categorically, after this immensely successful tour of the countries, there are three main takeaways. Prime Minister has unequivocally and categorically established the matter of terrorism at the BRICS, and he has said that the perpetrators of the terror and the victims of terror cannot be equated. So this was our diplomatic success, and it was very important for the strategical point of view. Then the countries like Ghana and Namibia, which are very rich in the minerals and the metals like uranium, copper, lithium and rare earth metals, India has entered into an agreement which is very much required for the future, and over-dependence upon any one country as far as these critical minerals and critical metals are concerned. So it was very much required for our economical aspect. And the Indian diaspora, which is having a vibrant and sizable presence in the countries like Ghana and Trinidad and Tobago, from 1 century to 2 centuries, from there, it has taken to a new height. As you know that the Prime Minister of Trinidad and Tobago
Kamala Viseshwarji is from the Buxar area of Bihar, and this has taken India's emotional connect and cultural and social connect with those countries to a new dimension. So, strategically, economically, and culturally, this visit of Prime Minister has set up a new era in India's role at the international level with cooperation of the African and southern countries. Previously with Argentina, even the previous visits with Mexico, our strategy of aligning and taking together the global south has reached to new heights. प्रधानमंत्री जी को इस यात्रा के दौरान 4 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया और इसके द्वारा अब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है और 17 देशों की पार्लियामेंट को वो एड्रेस कर चुके हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी नामीबिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि नामीबिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ डायमंड्स। तो उन्होंने कहा है कि भारत और नामीबिया के बीच में जो संबंध बना है ये उस निखरते हुए हीरे की तरह और चमकदार होगा। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये जो 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये मात्र प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, ये इस अमृत काल में भारत वैश्विक क्षितिज पर जिस रूप में उभर रहा है वो उस हर भारतवासी का सम्मान है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये विश्व के आकाश पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 27 सम्मान मिले हैं, ये विश्व के आकाश पर भारत की उभरती हुई शक्ति, भारत की उभरती हुई स्वीकार्यता के 27 ज्वाजल्यमान प्रतीकों की तरह है, जिसे अगर एक पंक्ति में मैं कहूं तो मोदी जी के इस यात्रा का संदेश सारगर्भित है। यह आदर है भारत का जो भारत के जन जन को समर्पित है। इसके अतिरिक्त इस दृष्टि से भी यह यात्रा महत्वपूर्ण थी कि घाना में 30 वर्ष के बाद, ट्रिनिडाड में 25 वर्ष के बाद, अर्जेंटीना में 57 वर्षों के बाद और नामीबिया में 27 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स समिट हुई, एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले जब ब्रिक्स में भारत को वीकेस्ट पॉइंट माना जाता था। टुडे इंडिया हैज बिकम द ब्राइटेस्ट पॉइंट इन ब्रिक्स। हम विश्व के एकमात्र देश हैं जो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं और क्वाड के भी मेंबर हैं। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अब एक नए युग में प्रवेश कर गई है। किसी जमाने में हम गुट निरपेक्ष हुआ करते थे, आज हम विश्व में सर्वसमावेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। There used to be a time when India was considered as non-aligned. Now our foreign policy is all aligned. That's why we are the only country in the world which is the member of BRICS as well as Quad. और वैसे भी अगर आप लोगों ने इस विषय पे थोड़ा ध्यान दिया होगा, किसी ने पढ़ा होगा, तो यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस ने यह कहा है कि बाय 2035 वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमीज में सिर्फ एक यूरोपियन इकोनॉमी है, दैट इज जर्मन, और 2 एशियन हैं, इंडिया एंड चाइना। मोस्ट लाइकली विद इन ए ईयर ऑल टॉप 3 में 2 एशियन होंगी, 1 अमेरिका होगा, मोस्ट लाइकली यूरोपियन कंट्रीज नहीं होंगे। दिस विल बी अ मेजर शिफ्ट in the entire global world order after industrial revolution। तो हम कह सकते हैं कि इस उभरते नए वैश्विक परिदृश्य में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ, जिस दक्षता के साथ
और जिस प्रखरता के साथ उभर रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों को चढ़ रहा है, उसे एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद।